आपने इसमें क्या करना होगा, देखिए जब तक सवाल हर में जब तक गुणनखंड रूप नहीं है आप आंशिक भिन्न नहीं लगा सकते। तो हर वाला अपन पद देख रहे हैं कि उसमें गुणनखंड रूप नहीं है, उसमें बहुपद रूप है। तो सबसे पहले इसे गुणनखंड रूप बनाएंगे। x की घात 3 x स्क्वायर ऋण x धन 1 लेने पर हमने हर ले लिया। अब इसमें छोटी छोटी घात की वो संख्या जो प्रत्येक विद्यमान है मौजूद है कॉमन निकालेंगे। कॉमन का सूत्र क्या होगा, x की घात 3 और x स्क्वायर में x स्क्वायर कॉमन निकलेगा। यहाँ से x की 3 घातें थी, 2 घात निकल गई, 1 घात बची, पूरा पद निकल गया, माइनस का 1 बचा। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। तो और एक बात और होती है, पहले पद पर जो चिन्ह दिख जाए वो चिन्ह कॉमन ले लो, धन दिख जाए धन ले लो, ऋण दिख जाए ऋण ले लो। तो माइनस का 1 ले लो कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा। और जब माइनस चिन्ह जब कॉमन ले लेते हैं तो अंदर के निशान बदल जाते हैं माइनस के। ये तो बहुत सिंपल बातें हैं, कक्षा 9-10 में खूब करी हुई है, मार्क्सा ने खूब कराई हुई है, उन्होंने करी। अब x माइनस 1 फिर कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचा, x स्क्वायर बचा, माइनस का 1 बचा। अच्छा, इसको और आगे अगर करेंगे तो देखो फिर बन जाएगा क्या, x माइनस 1, यह सदाबार हीरो बनेगा, तो एक बार x माइनस 1 और एक बार x प्लस 1। तो यहाँ हम अच्छी तरह जानते हैं जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया और ये x प्लस 1। अभी क्वेश्चन क्रमांक 8 की भांति हो जाएगा। अब देखो इसी बात को फिर पुनः का लिखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 की भांति पुनः क्या होगा, 3x प्लस 5 हो जाएगा। और इस हर के जो फैक्टर बन गए ये वाले बन गए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 बन गया। हमने इसको मान लेंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे कि क्या करेंगे, जब हौले हौले विधि लगाएंगे, होल स्क्वायर है, एक बार में नहीं जाएगा, 2 घात, आपको ध्यान होगा, x माइनस 1 जाएगा, फिर b के बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। फिर ये सिंगल टर्म है ना, है तो सिंगल ही टर्म, ये भी सिंगल टर्म है। हाँ, अगर अंदर वर्गीय बहुपद होता तो हम लोग ये x धन b का रूप धारण करवाते, लेकिन ये वर्गीय बहुपद नहीं है तो एक घाती, लेकिन एक घाती का रिपीटेशन है, कंडीशन नंबर 2 है, तो इसमें इस प्रकार से होगा और x धन 1 हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। और हमने कल आपसे क्या कहा था, इस पद का पूरे में गुणा करेंगे, जो आपका समीकरण 1 बना और 1 की जो LHS बननी है उसमें पूरे में गुणा करेंगे, तो देखिए क्या होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 से क्या करेंगे, गुणा करने पर जैसे ही गुणा किया तो ये से ये पद कट जाएगा। चाहो तो यहाँ लिख लो, अच्छा यहीं लिख लेते हैं, यहाँ जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 से गुणा करने पर जैसे ही गुणा किया तो इसे ये पद कट जाएगा, गुणा होगा तो ऊपर होगा, इसे ये पद कट जाएगा, 3x प्लस 5 बचेगा। और ये x माइनस 1 से इसकी एक घात कट गई, तो एक घात बची कि नहीं बची, तो क्या बचेगा, a गुणा x माइनस 1 बचेगा और x प्लस 1 बचेगा। इससे x माइनस 1 का होल स्क्वायर कट गया, क्या बचा, ये वाला पद बचा, तो ये b के साथ गुणा होगा। देखो जब तक स्वयं घर पर नहीं करेंगे सीखा सीख, इससे ये पद कट गया, ये पद बचा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बचा, इतने हमारे पद बचे। इसको हल करेंगे तो देखिए कैसे हल होगा वो समझ लीजिए। 3x प्लस 5 जब भी त्यों रहा, एक का अंदर गुणा हुआ तो सदाबार हीरो हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, b का अंदर गुणा होगा bx हो जाएगा, धन का b हो जाएगा, c का c और x माइनस 1 का होल स्क्वायर का सूत्र खोलेंगे, पहले पहली का वर्ग दूसरी का वर्ग दोनों का गुणा, दोनों का गुणा। देखिए भाई गणित तो आपका हो चुका, गणित तो आपका हो चुका, जो आपने कक्षा 10 तक पढ़ा था वही गणित होता है, अब आगे कुछ गणित नहीं, सब बेवकूफी की बात है। इसलिए आपने जो भी अपने परम स्नेही
गुरुजन के पास पढ़ा वही गणित था। ए का अंदर गुणा हुआ, ये कितना हुआ, bx हुआ, धन का b हुआ, प्लस का प्लस अंदर गुणा हुआ तो cx² हुआ, धन का c हुआ, माइनस का 2cx हुआ। हमने क्या किया, सेम घात वाले पदों को एक जगह लिख देते हैं। यहाँ से क्या होगा, 3x + 5 x² एक जगह लिख लो। अच्छा डायरेक्ट लिख दूं मैं, डायरेक्ट लिख पाओगे आप लोग? चलो मरन दो, डायरेक्ट मत लिखो, हो सकता है तुम लोग गलती कर बैठो। प्रैक्टिस इतनी अच्छी होना चाहिए कि आप डायरेक्ट भी लिख सको। देखो अब क्या करेंगे, ठीक है, एक स्टेप और चली जाती है। x² अपने कॉमन लिया तो a धन c हुआ, यहां से x कॉमन ले लिया तो b - 2c हुआ। हाँ चलो अब यहां से क्या हुआ, माइनस का a प्लस का b प्लस का इतना। तीन राशि अज्ञात है, तीन समीकरण चाहिए, सीधी सी बात। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। समीकरण नंबर 2 में x² तथा x के गुणांकों एवं अचर पदों की तुलना करने पर तो सीधा हिसाब किताब होता है, जितनी राशि अज्ञात होती है उतने समीकरण बनना चाहिए, ना कम चाहिए ना ज्यादा चाहिए। x² का इधर गुणांक कितना है, a धन c है, इधर x² का गुणांक कितना है नहीं, पद ही नहीं है तो 0 तो हो गई। इधर x का गुणांक कितना है, इसको समीकरण नाम दे दो, 3 नाम दे दो, b - 2c है। इधर x का गुणांक कितना है, 3 है, 4 नाम दे। अब यहां से क्या हुआ, फिर पुनः देखा, अचर पद की तुलना की तो अचर पद कितना है, माइनस का a धन b धन c, इधर अचर पद कितना है 5 है। तो सेम देखते हैं, इधर का चर उधर का चर, इधर का चर उधर का चर, इधर 2 घात उधर 2 घात, सेम टू सेम देखते हैं। समीकरण नंबर 5 हुआ। अब इनको आपस में सॉल्व करना है। अच्छा इनको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इन समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है, वो देखना पड़ता है कि जोड़ से काम बन रहा है कि घटाने से बन रहा है। जहां जैसी स्थिति होगी वैसा वहां काम कर देंगे, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है ना। एक काम चलेंगे, इसी को जोड़ देते हैं। समीकरण नंबर 3 व 4 से 3 कितना है, a धन c बराबर 0 है, और जे है b - 2c और बराबर के कितने हैं, जोड़ दिया। जोड़ देंगे तो क्या होगा, a भी हो जाएगा, b भी हो जाएगा, 2c में से c गया तो धन का c हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन काय का हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा, बड़े में से छोटा जाएगा। इनको जोड़े हैं तो हमारे ये पद बन गए, a धन b - c बराबर 3 हुआ। अब हमको इनको हल करना है। अब इस वाले को हल कर लीजिए, 5वें को, फिर पुनः देगा। अच्छा ये वाली अगर विधि कठिन लगे तो थोड़ा सा अपने पास एक सिस्टम और है, अपन लोग वैदिक विधि का उपयोग कर सकते हैं एक काम 2 मान के लिए। देखो वैदिक विधि से हमें से एक घाती गुणनखंड के मान निकाले जा सकते हैं, उससे क्या होता है, सरल सवाल हो जाता है, जैसे अपन ने शुरू के 6 सवालों में किया था। वैदिक विधि देखिए कहाँ कहाँ लग सकती है, एक घाती गुणनखंड, एक तो j है और एक j है, तो इन दोनों में अपना मान आ जाएगा, b और c निकल आएंगे, a अकेला बचेगा, तो डायरेक्ट भी अपन निकाल सकते हैं। तो इतना क्या है, मेहनत बच जाती है, ये मेहनत बच जाएगी। इनको क्या सॉल्व करना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, मैं दोनों सिस्टम बता देता हूँ, मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर पुनः देखा, समीकरण नंबर 5 क्या है, a धन b - c बराबर 3 है, और इसका कितना है, -a धन b प्लस c बराबर कितना है, 5 है। इन दोनों को सॉल्व किया तो देखो जैसे जे कट जाएगा, जैसे जे कट जाएगा, और b कितना हुआ 2b, और 5 और 3 8 हुए, तो b बराबर कितना हुआ 8,
सीधा सीधा लिख दें 4 हो जाएगा, बी का मान 4 हुआ। ऐसे सॉल्व कर लो। बी का मान जो 4 हुआ, उठा के कहीं भी रख दो, जहां में रख दो 4 में रख दो। तो यहां से जब 4 में रखेंगे समीकरण नंबर 4 से, तो b माइनस 2c बराबर 3 है। b की जगह 4 रख दिया तो 4 माइनस 2c बराबर 3, माइनस के 2c बराबर 3, 4 गए उधर तो माइनस के 4, माइनस के 2c बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस काट दिया तो c बराबर 1/2। c आ गया, v आ गया। अब क्या चाहिए? a चाहिए, a चाहिए। ये वाली समीकरण कौन सी है? पहली तीसरी है, उसमें रख दो। तो यह लिख देंगे समीकरण नंबर 3 से। वो तो जैसी जरूरत वैसा काम करते जाइए। धन c बराबर 0, c की वैल्यू रख दो, a का a, c की वैल्यू कितनी है 1/2 बराबर 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस के 1/2। इसमें भी कौन सी ज्यादा दिक्कत थी? वो तो हमने डबल विधि से बचाने के लिए फिर क्या वैदिक अलग लगा और जी अलग लगानी ही पड़ती है, तो दो काम क्यों करें? ये भी सरल है। बस आपको केवल ध्यान इस बात का रखना है कि समीकरण को, एक जैसी समीकरणों को हल करना है। ये पहले से दिमाग में रख लो। हमारे दिमाग में पहले से क्या था, अगर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो जे भी ए धन बी धन सी के रूप में बन जाएगी, बन गई। फिर हमने इसको और इसको हल कर लिया, है ना, समीकरण नंबर 5 से, और हमने आपस में हल कर लिया। बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई तो फिर सी और ए निकल आता है। तो इतना तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये ऊपर समीकरण है, कक्षा 10 में खूब करे हुई है, माट साहब ने बहुत करा है। ए बी सी आ गया, इन मानों को उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। उपरोक्त मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और समीकरण 1 कितना है भैया, 3x + 5 हुआ, x - 1 का होल स्क्वायर है, x + 1 है, और a के स्थान पर कितना है, a की वैल्यू है माइनस के 1/2, और फिर कितना है फैक्टर x - 1 है, और फिर अगला कितना है b की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 बटे फिर कितना है x - 1 का होल स्क्वायर है, फिर कितना है c की वैल्यू कितनी है, ये भी 1/2 है, 1/2 है भैया, बात नहीं करें, x + 1 हो जाएगा। अब क्या दिक्कत है, इनका केवल समाकलन मात्र करना है। तो जैसे ही समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, जे 1/2 बाहर निकल आएगा, 1/x ऋण 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। अच्छा, अलग अलग कर रहे हैं हम, है ना, x ऋण 1 का होल घात 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2 बाहर और 1/x + 1। अब इसमें क्या दिक्कत है भैया, बहुत आसान हो गया। इसका कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 log, इसका कितना हो जाएगा 1/2 log, बोलो ना, अरे भाई 1/x है तो 1/x का कितना होता है log x। अच्छा, इसको हमने छोड़ा है, क्यों छोड़ा है? अच्छा, इसका कितना हो सकता है, कोई बता सकता है? ये ऊपर जब घात जाएगी तो कितनी हो जाएगी इसकी, -2 हो जाएगी, और -2 तो क्या सूत्र बन जाएगा बता सकते हो, x - 1 की होल घात -2 + 1 और -2 + 1, क्योंकि सूत्र होता है x की घात n + 1 बटे n + 1। आई बात समझ, तो हमने डायरेक्ट उसको कर दिया है। अब बस तो इसके साथ प्लस का c जुड़ना ही जुड़ना है, और ये अब तो लिख लोगे ना हल करके पूरा, ठीक, नोट कर लीजिए, पूरा हो गया, नोट कर लीजिए।